परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अपने वचन में रख दी हैं। अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब परमेश्वर ने एक बार प्रबंध कर दिया, अब आपको उसको पर्सनली मनाने की जरूरत नहीं। When God has already put a provision, you don't have to convince him for that promise that he has already promised. Because guess what? God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा के लिए मना नहीं कर सकता जब पहले से ही उसने प्रतिज्ञा रखकर हां कर दिया है। अगर मम्मी ने कैसरोल में रोटी रख दी है तो अब मम्मी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं कि मम्मी रोटी बना दो। मम्मी कहेगी जा किचन में रोटी ले और खा ले। मगर आज कई लोग क्या सोचते हैं, प्रार्थना क्या है कि पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मुझे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उस प्रतिज्ञा के लिए जो पहले से ही उसने हमें दे दी है, जो मसीह में हां और आमीन उसने कह दिया है। Amen? Many Christians are praying, Lord, when will you heal me? वो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को मनाने की कि हमें चंगा कर। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो माना नहीं होता तो 2000 साल पहले कोड़े क्यों खाता हमारी बीमारियों के लिए? अगर माना हुआ था, चाहता था कि हम चंगे हों, तभी तो कोड़े खाए उसने। और अगर उसने कोड़े खा लिए तो ये सबूत है कि वो चाहता है कि हम चंगे हों। तो अब पर्सनली उसे मनाना नहीं है। अब तो क्या करना है? बोलो ताकना है। क्या करना है? Now it's not pleading but beholding. It's not pleading but beholding the answer. अब भीख नहीं, बोलो भीख नहीं मांगनी। अब टकटकी लगाकर अपने उत्तर को देखना है। ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अभी तो मैंने वचन शुरू ही नहीं करा, चलो शुरू करते हैं। गिनती 21 में हम देखते हैं कि जो लोग थे वो गुड़गुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांपों ने आकर उनको काट दिया। जहरीले सांपों ने क्या किया? उनको काट दिया। अब मैं चाहता हूं, इससे पहले आप वहां पढ़ो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से इस बात को सुनो। मैं चाहता हूं अपने पूरे ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करो इस समय। अगर सांप किसी को काट ले तो वहां सूज जाता है एरिया। अगर सांप किसी को काटे, उसका पूरा ध्यान कहां पे होगा? वो अपनी शर्ट ठीक कर रहा होगा, बाल ठीक कर रहा होगा, कहां होगा उसका ध्यान? उस कांटे वाली जगह में बार बार देख रहा होगा, अरे अब इतना सूज गया, थोड़ा और सूज गया, थोड़ा और सूज गया। क्या मारेगा उसे? उसकी आंखें। विश्वास की लड़ाई, ध्यान से सुनना, आज विश्वास की लड़ाई शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखों के बीच में है। The fight of faith is between your natural sight and your spiritual sight. The Bible says we do not walk by natural sight, we walk by faith. Amen? So लड़ाई किसके बीच में है? आपकी शारीरिक आंखों की और आपकी। So अब उन लोगों की पूरी नजर कहां पे है? अब वो मूसा से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। अब मैं चाहता हूं इस आयत को ध्यान धरकर सुनो क्योंकि इसमें उत्तर है। तैयार हो? तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। वो कुड़कुड़ारे बुड़बुड़ारे थे, हमने यहोवा के विरुद्ध और हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है? हमने बातें करी हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो कैंसर को हमसे दूर करे। यहोवा को प्रार्थना कर कि वो आर्थराइटिस को हमसे दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो पेट की इस दिक्कत को हमें दूर करे। यहोवा से प्रार्थना कर कि हृदय के रोग को हमसे दूर करे। आज हम भी यही कहते हैं। अब देखो प्रभु ने क्या किया। तैयार हो? तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। अब प्रभु प्रार्थना में क्या कर रहा है? युक्ति दे रहा है। क्या दे रहा है? देयर इज नाउ अ रेवलेशन। अब एक प्रकाशन दे रहा है। उन्होंने क्या कहा? यहोवा से क्या प्रार्थना कर कि इन सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, यानी इमेज बनाकर, यानी तस्वीर बनाकर, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। खंबे पर क्यों लटका? खंबे पर लटकाने का महत्व आगे हम देखेंगे। तब
जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित रहेगा। अरे एक मिनट, अब रुक जाओ। हैं, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? वो क्या कह रहे हैं कि यहोवा से क्या कर, इस सांप को हमसे। वो प्रभु क्या बोल रहा है? वो कह रहा है सांप, जो पीतल का जो सांप है उसकी एक प्रतिमा बना और उसको एक पोल पे लटका कर ऊंचा उठा दे कि हर कोई उसको क्या कर सके, देख सके। पीतल जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। और ये क्रूस की एक प्रोफेटिक पिक्चर थी। किसकी पिक्चर थी? क्रूस की। कि हमारी बीमारियां किसके ऊपर आई? हमारे पाप किसके ऊपर आए? हमारी मृत्यु किसने सही? तो अब परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहे हैं, मैं एक एक करके नहीं, तेरा सांप हटा, तेरा सांप भी हटा, तेरा ये नहीं करूंगा। जितने चंगा होना चाहते हो इसकी ओर देखो, चंगे हो जाओगे। उनकी चंगाई किस पर निर्भर थी? उनके देखने पे। Their healing was dependent on their seeing. God told them, tell them to behold the brazen serpent. क्या करो? और आगे देखो क्या लिखा है, अब आपको मजा आएगा। आगे क्या लिखा है? अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसों में से जिसने, सबने नहीं, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो, यानी जिसने नहीं देखा वो, यानी सब नहीं बचे, वरना सब लिखा होता। यानी परमेश्वर की उस आज्ञा को मानकर जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गया। यानी उनकी चंगाई और उनके जीवित रहने का कारण क्या परमेश्वर ने घोषित किया या उनकी नजरों ने घोषित किया? Your healing is hidden in your seeing. Seeing what? Seeing that your sicknesses were laid upon Jesus 2000 years ago. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. क्यों हम बोलते हैं ओके? जिसने, यानी कई लोगों ने सांप की तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा सांप की तरफ? क्योंकि किसकी तरफ देख रहे थे? घाव की तरफ। Those people died in the wilderness who did not look at the bronze serpent, but they were looking at their wounds. If you keep seeing your reports, what the doctors are saying, the symptoms, your body, you will die. मेरे को नहीं पता इसको शुगर रैप कैसे करके मैं आपको बताऊं। जो है वो है, तो वैसे ही बता रहा हूं। अगर डॉक्टर ने जो बोला, अगर रिपोर्ट्स के ऊपर हाय 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 रिपोर्ट ये इतना बढ़िया, अरे इतना बढ़िया, अगर उस पे ही ध्यान है और क्रूज चला गया पिक्चर से, बहुत कितनी प्रार्थना करवा लो, किसी से भी करा लो। इन जो मरे उनके लिए भी मूसा ने प्रार्थना करी थी, नहीं करी थी? करी थी, फिर भी मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि आज्ञा को नहीं माना। उत्तर, क्योंकि क्या देख रहे थे? अपने घावों को देख रहे थे, अपनी बीमारी। किसने काटा था उन्हें? देखने के लिए क्या बोला था? पीतल का सांप। यानी सांप के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आ चुका है। अपने कैंसर को नहीं, क्रूस पर देखो कि वो कैंसर यीशु के ऊपर है। You have to behold that my cancer was laid upon him. My arthritis was laid upon him. My nerve disorder was laid upon him. My heart disorder was laid upon him. And by his stripes, I am healed. You have to behold it. Faith is an active partnership with God. विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है। मेरे पीछे बोलो, विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी है। What do people think? I have asked, if he wants to do, he will do it. If he doesn't want to do, he'll not do it. That's not how faith works. ऐसे विश्वास कार्य नहीं करता। परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया?
क्या बोला उनको कि तुम्हें क्या करना है? टेक योर गेज ऑफ योर वुंड, पुट योर गेज ऑन द क्रॉस। अपना चित्त, अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटाओ। अपने शरीर को, तुम्हारा शरीर तुम्हें नहीं बताएगा तुम चंगे हो या नहीं, क्रूस तुम्हें बताता है कि तुम चंगे हो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Amen? It wasn't God, okay, I'm going to heal these 4 people, then I'll not heal these 2, then I'll heal. No. He made a provision. What was, वो जो सांप का वो उठाने को बोला मूसा को, वो क्या था? बोलो, एक प्रबंध था। क्या था? प्रबंध था। अब अगर यहां पे हमने सबके लिए लंच का क्या किया है? प्रबंध किया है। अब अगर आप भूखे पेट घर जाते हो तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमने तो प्रबंध कर दिया। परमेश्वर ने चंगाई का प्रबंध, अब लेना सीखना है। मैंने कहा अब लेना सीखना है, वरना आप एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री, मगर आंखों से क्या देख रहे हो? फिर भी बीमारी, गलत रिपोर्ट, अपने सारी सिम्टम्स, क्या लक्षण है? द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फेथ इज योर नेचुरल आईज। विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी क्या है? आंखें हैं। पतरस को किसने डुबवाया जब वो पानी पे चल रहा था? उसकी आंखों ने। शाऊल और इजरायली लोग क्यों डर गए गोलियत से? 30 लाख इजरायली लोग क्यों मर गए मरुस्थल में? क्योंकि 10 जो जासूस थे उन्होंने किस पे भरोसा किया? If you trust these eyes can kill us. That's the problem in today's church. The church has become too intellectual, trusting their natural sight. Faith has nothing to do with your natural sight. विश्वास का आपकी इन आंखों से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जब परमेश्वर ने उनको बोला अपनी नजरें इससे हटाओ, वो कह रहे तुम्हें नहीं पता कितना दर्द हो रहा है। ये नहीं थी आज्ञा। दर्द हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, अपनी आंखें अपने घाव से हटाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखें अपने घाव से हटाओ, अपनी बीमारी से हटाओ, अपनी परिस्थिति से हटाओ, और अपनी नजरें आज क्रूस के ऊपर डालो, जहां प्रबंध कर दिया है तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारी चंगाई का, तुम्हारी जय का, तुम्हारी बढ़ोतरी का। जो कुछ तुमको चाहिए परमेश्वर ने क्रूस में प्रबंध किया है। हालेलुया। Your beholding matters. Your beholding matters. Your beholding matters. क्या देखते हो वो जरूरी है। What you behold is what you become. If you behold yourself as a dead man, you will be a dead man, no matter how many healing evangelists will pray for you. अगर अपने का आपको देखोगे नहीं, इस बीमारी से मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं तो इसी बीमारी में मरूंगा, करा लो प्रार्थना, जिस किसी से भी करा सकते हो, फिर भी वही होगा जो देखते हो अपने हृदय में। इसीलिए वचन सीखना है। केवल ये नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए हाथ रख दो। अरे हाथ तो रखवा लो, ठीक है, मगर अपने अंदर की पिक्चर को तो बदलो, अपने अंदर की तस्वीर को तो बदलो। इसीलिए यहां प्रचार सुनते हो कि जैसे सुन रहे हो अंदर की तस्वीरें बदल रही हैं। God tells prophet Jeremiah, he says in Jeremiah 1:12, Jeremiah, what do you see? I see an almond branch, Lord. Yes, you see right, because I watch over my word to perform it. मैं अपने वचन को पूरा करने में क्या हूं? जागृत हूं। क्या हूं? I am alert, I am active to perform my word. मगर सवाल आता है, प्रभु फिर क्यों नहीं करते? Why are you not performing it? Because I am waiting for you to see what I am seeing. इस बात को समझो, ध्यान से मेरी बात सुनो।
the lamb was slain before the foundation. मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले क्रूस पर जा चुका था. So God is outside of time. क्या है परमेश्वर? समय से बाहर है, समय के अंदर नहीं. हम समय के अंदर, परमेश्वर कहाँ है? समय के बाहर. सो परमेश्वर उनको क्या दिखा रहा है? इजराइल्स को चंगाई कहां से दिखा रहा है? जो क्रॉस 2000 साल बाद होगा, वो प्रभु क्रूस की तस्वीर उनको दे रहा है चंगाई के लिए. बिकॉज इन गॉड्स माइंड द हीलिंग इज इन द क्रॉस. नहीं समझ रहे? परमेश्वर की नजरों में चंगाई कहां है? क्रूस में है. तो गॉड ब्रिंग्स द पिक्चर ऑफ क्रॉस इन द लॉ एंड गिव इट टू दिस पीपल. क्या प्रभु ने उनको बोला 40 दिन उपवास करो तब होगे? अपने पापों की क्षमा मांगो, 40 दिन उपवास करो, ये करो, वो करो? क्या बोला परमेश्वर ने? केवल अपनी नजरें, अपनी जहां सांप ने काटा हुआ है उससे हटाकर अपनी नजरें क्रूस की ओर लगा दो. We want to earn our healing. God says you cannot earn it. You have to change your gaze. Don't try to earn it. Change your gaze. अपनी चंगाई, पड़ोसी को बोलो, अपनी चंगाई कमाने की कोशिश मत करो, अपने ताकने को बदल दो. Doctor gives you a report, but you know what the sad part is? We quickly trust the doctor's report, and God says, who has believed our report? प्रभु कह रहा है हमारी रिपोर्ट पर कौन भरोसा करता है? And to whom the arm of the Lord is revealed. Anybody who believes in the report of the Lord, the arm of the Lord is manifested in their life. जो कोई यहोवा की रिपोर्ट पर भरोसा करता है, यहोवा का भुजबल उनके जीवन में प्रकट हो जाता है. और मैंने आपको क्या बताया? How do you believe? How do you believe? You behold. Hallelujah. What is the report of the Lord? By his stripes we are healed. Hallelujah. By the stripes of Jesus, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. So if I believe this report, how do I believe? I see it, then I have to see myself healed before my body tells me I'm healed. Before doctor tells me I'm healed, I've already seen I'm healed. Oh, you don't get it. इससे पहले डॉक्टर आपको रिपोर्ट में बोले चंगे हो, आप कहते हो मैंने पहले ही देख लिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. देखना पहले होता है, प्रगटीकरण बाद में होता है. You behold first, you have the manifestation later. Amen? Who has believed our report? किसने हमारी रिपोर्ट पर विश्वास किया? There is a report of the Lord as well. अगर मैं आपको एक बात कहूं, अगर सोचो इस बात को, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट, हम सब सीख रहे हैं. आई एम स्टिल लर्निंग. आई एम नॉट saying from this point I have arrived, I know everything. No, I'm just with you. I'm also learning. मैं भी सीख रहा हूं अभी. मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति था जिसको एक ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा तू मर जाएगा, और फिर वो डॉक्टर के पास गया, दोबारा रिपोर्ट आई और उसमें उसने उसको क्या दिया? एक कागज ही तो दिया जिसमें लिखा है अब बीमारी नहीं, तो एकदम खुश होता है. अब सारे डाउट चले गए मरने के लिए, क्योंकि एक कागज में आपने पढ़ लिया कि अब तू चंगा है. अरे तो ये भी तो एक कागज में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो. जितना भरोसा हम एक इंसान के दिए हुए कागज के टुकड़े में करते हैं, वैसे ही भरोसा हम परमेश्वर के वचन जो कागज में लिखा है क्यों नहीं करते? मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. यह भी तो लिखा है. This is also written in a piece of a paper, as a report is written in a piece of a paper. Why can't we believe this report? Because the reality is, and hear this, are you ready? We won't like it. The reality is we trust a doctor more than we trust God. That's the plain simple reality, whether we believe it or not. क्योंकि हम डॉक्टर पर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करते हैं. We won't like it, but that's the reality. Because you will always keep the report of somebody you trust more above than that report.
अगर 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, और एक डॉक्टर ऐसा है जिसको 60 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल ने बोला आपको बहुत बड़ा दिल का रोग है, आप मरने वाले हो। फिर आप 60 साल वाले के पास गए, उसने अरे कुछ नहीं है, तू बिल्कुल चंगा है। आप क्या करोगे? आप नीचे वाले डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 60 साल वाले ने, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ने क्या बोला कि तुझे कुछ नहीं है। अरे ये तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा, जेहोवा राफा, द डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। जीसस सेड, heavens and earth shall pass away, but even a dot of my word will by no means pass away. Question, सवाल ये आता है, फिर क्यों नहीं पूरा होता? Why doesn't it come to pass? Because who has believed our report? ओ pastor, मगर उस व्यक्ति के घर तो इतने परमेश्वर के दास गए प्रार्थना करने, फिर क्यों नहीं कुछ हुआ? So many people prayed for him. Why didn't it happen? Because he was believing something else. He was beholding something else. He was seeing something else. सच सुनना चाहते हो आज एक? Are you ready? Many people don't know it. Whenever somebody prays for somebody, they get healed. But because their gaze is bad, they go back into the same sickness. इसलिए क्यों ये हम जो लोग लिख रहे हैं आज, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से, वो कोई मंत्र नहीं है। मगर जो बातें आप बार बार दोहराते रहोगे, आज नहीं तो कल आपके हृदय में प्रवेश करने लग जाएंगे। अगर सुबह शाम बोलते रहोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो अंदर जो बीमारी की तस्वीर है वो हल्के हल्के हटने लगेगी और आप चंगे हो ये तस्वीर आने लगेगी। Confession establishes the picture in your heart. That's why confession is powerful. It's not a magic trick. I say it 10,000 times and it will happen. No. जादू नहीं है। घोषणा करना, मेरे पीछे बोलो, घोषणा करना जादू नहीं है। घोषणा क्यों बनाया गया परमेश्वर ने? क्योंकि जो आप बोलते हो वो कहां जाता है? आपके, और जो आप लगातार सुनते हो वो चला जाता है आपके हृदय में। Whatever you consistently say, you start to believe it. That's why pay attention to what comes out of your mouth when you're not conscious. जो बातें आप लगातार बोलते हो वो आपके हृदय के अंदर चली जाती है। इसीलिए ध्यान धरो कि क्या बोलते हो लगातार। आमेन। आगे चलें, अभी तो शुरू हुआ है। Just because God wants something does not mean it will happen with you. केवल क्योंकि परमेश्वर चाहता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर की इच्छा थी इजराइलियों को कनान देश में ले जाने की? Was it God's will to bring his people to the land of Canaan? Yes or no? Were they able to enter? Why? Because they saw something and they forgot what God had said. Hear this. What God says it creates a picture in your heart. जो परमेश्वर कहता है वो आपके हृदय में क्या देता है? एक तस्वीर देता है। ओके, एन एक्सपेरिमेंट। क्लोज योर आईज। सब लोग अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। ठीक है? रेड शाइनी एप्पल, लाल सेब चमकता हुआ। रेड शाइनी एप्पल, लाल सेब चमकता हुआ, लाल सेब, रेड शाइनी एप्पल। अब अपनी आंखों को खोलो। हाउ मेनी पीपल सॉ रेड शाइनी एप्पल? ओके, नाउ टेल मी, क्या मैं आपके हृदय के अंदर घुसा ये तस्वीर देने के लिए? डिड आई एंटर योर हार्ट? आई जस्ट सेड समथिंग एंड आई चेंज द इमेज इन योर हार्ट बाय माई वर्ड्स। वचनों के द्वारा मैंने आपके अंदर एक चित्र डाल दिया। हाँ या ना?
इसीलिए जिस वचन को सुनते हो वो लगातार आपके अंदर एक चित्र को डाल रहा है। अगर न्यूज को सुनते हो तो मृत्यु का, चोरी का, नाश का, दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट का लगातार चित्र आपके अंदर जा रहा है। अगर वचन को पढ़ते हो, भजन संहिता 91 की घोषणा करते हो तो दिव्य सुरक्षा का, दीर्घ आयु का, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आपकी रखवाली करते हुए वो चित्र आपके अंदर जा रहा है। Are you getting it? That's why words carries picture. वचनों में क्या है? तस्वीर है। God told Israelites, I have, not that I will, I have given you the land that flows with milk and honey, which flows with milk and honey. परमेश्वर ने क्या बोला? जो देश मधु और दूध की धाराओं से बहता है, मैंने तुम्हें क्या किया? दे दिया है। सो जब परमेश्वर अपनी आंखों से देख रहा है तो दे दिया। तो क्या कर दिया उनके लिए? एक प्रबंध कर दिया। दिस वॉज सपोज टू गिव देम अ पिक्चर। गॉड हैज गिवन अस। They would have rejoiced accordingly. They would have responded. वैसे ही उनको क्या करना था? उनको सेलिब्रेट करना था कि प्रभु ने दे दिया। I'll tell you a principle. Israelites, Hebrews understood that many people today don't understand. फिर वो आ जाते हैं अंत में से। वचन जब चलता है तब नहीं सुनेंगे ध्यान से, फिर आ जाएंगे। कब तक ऐसे करोगे? कब तक लाइनों में लगोगे 8-8 घंटे? उसकी एक जगह है, मगर उसको सब कुछ मत बना दो। ले हैंड से नहीं जी सकते पूरी जिंदगी। खुद विश्वास में प्रबल होना पड़ेगा। आमीन। सो ये जब परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें दे दिया है, तो उनके अंदर क्या तस्वीर होनी चाहिए थी? कि परमेश्वर ने हमको वो दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, इब्रानी लोगों को एक चीज आती है। कैसे? जब आइजैक को ब्लेसिंग देनी थी अपने बेटे को, और जेकब ने छल किया और अपने पिता से वो ब्लेसिंग ले ली, उसके पिता ने क्या बोले? केवल क्या बोले? शब्द बोले। क्या बोले? शब्द बोले। He just released blessing through the words. He didn't sign a will for him. He didn't give him stocks. He didn't give him a car and a house. कुछ नहीं दिया। क्या बोले? But when Jacob got it, he knew, I've got it. And he went out. I've got it. What did he get? Words. हम कहते हैं पहले सबूत दिखा, प्रभु कहते हैं पहले देख। जो मैं बोल रहा हूं वो देख, तो सबूत भी दूंगा। हम कहते हैं पहले दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, प्रभु कहता है नहीं, तू देख ले तो हर कोई मान जाएगा। Amen? So they were supposed to have a picture. What picture? Of the land, and them entering the land, being in the land, rejoicing in the land, worshiping the Lord in the land. But what happened? उनको देखना था कि वो उस भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। वहां दूध और मधु की धाराएं, दूध पी रहे हैं, मधु खा रहे हैं। मगर फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? 12 जासूसों को वहां भेज। What did God say? जब परमेश्वर ने उनको वहां भेजा तो परमेश्वर ने क्या बोला? कि वहां क्या है? दूध और मधु की धाराएं। Why didn't God tell them about giants? Because God did not want them to focus on the wrong side. Devil wants to show you the wrong side of the picture. So when they went there, जब वहां गए, वहां क्या देखे? लगाओ वो क्या बोलते हैं उनको देख के। What did they say? Who are we? क्या है? फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जातिवादियों, आकांक्षवादियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके समान क्या थे? We were like grasshoppers in our own sight. That's the word to pay attention to. Why they could not enter? Because their sight got corrupted. What is sight? They're seeing.
नाउ हम अपनी दृष्टि में, अपनी आंखों में क्या थे? टिड्डी थे. हाउ डिड दे सी देमसेल्व्स एज? grasshoppers, and what you behold is what you become. They died like grasshoppers. वो टिड्डियों की तरह ही मरे वहां पे. देखा आपने टिड्डियां कैसे मरती हैं जब छिड़काव करते हो? हाँ, when a farmer pesticide थ्रो करते हैं, grasshoppers die in masses. That's how they died, like grasshoppers. हेलो, कोई है मेरे साथ? People of God seeing themselves like grasshoppers. We aren't a minority. There are more on our side than those who are with them. हम लोग minority नहीं हैं. I refuse to be called minority because greater ones are with us. Hallelujah. We have an army of angels with us. There are far more on our side. Hallelujah. But what do you see? If you see naturally, you will say, I'm a minority. People of God cannot be minority. But there were two, the Bible says. Hallelujah. There were two spies who had a different spirit. Ooh. What was that spirit? The spirit of faith. उनके पास अलग आत्मा था, उनके पास विश्वास का आत्मा था. तो जब बाकी, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात. That's why it's very important what kind of preaching you listen to. If you hear a preaching from 10 spies, they will put you in your grave before your time. ये नहीं, हाँ सब जगह तो यीशु मसीह के बारे में ही बताते हैं तो कहीं भी सुन लेते हैं हम तो. अच्छा जी, क्या फर्क पड़ता है, यीशु मसीह के बारे में ही तो बता रहे हैं. कान नहीं है सही सुनने वाले. ये 12 जो जासूस थे, 12 के 12 परमेश्वर ने भेजे थे. 10 came back with an evil report, the Bible says. What was the evil report? The report that was born out of natural senses. क्या कहा परमेश्वर ने? क्या लेकर आए वो? बुरी खबर. क्या लेकर आए? बुरी खबर लेकर आए. एंड गॉड गॉट अपसेट विद देम. परमेश्वर उनसे क्या हो गया? नाराज हो गया. हालेलुया, आमेन. क्या आपको मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है. आमेन. तो पूरे इजराइल की मंडली ने क्या किया? 10 सुसमाचार प्रचारकों को सुना. सुसमाचार नहीं, कुसमाचार प्रचारकों. Because they came back with a bad news, evil report. And the entire congregation heard evil report. Amen?